जम्मू कश्मीर में अमन चैन की बहाली की बात की थी और लगभग बहाली कर भी दिया था, लेकिन उसका फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उसमें 51 सीट यानी 46 से ज़्यादा जो बहुमत के लिए चाहिए 90 सीटों में, वो प्राप्त करती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस की। जो परिणाम आ रहे हैं और जिस तरह की भाजपा की उल्टी गिनती आज से शुरू हो गई है, इसके मायने यही है कि हरियाणा में भी अभी रस्साकसी चल रही है। हरियाणा के मामले में सारे एग्जिट पोल फेल हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही थी कि हवा बदलेगी। गैर भाजपाई दल जो हैं या कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि हरियाणा के रिजल्ट को बदलने की कोशिश की जा रही है, स्लो वहां काउंटिंग हो रही है और भी कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भीतर की बात लेकर के हाजिर हुए हैं और भीतर की बात में आज हम जो विषय लेकर के आए हैं वो बिहार से जुड़ता तो जरूर है, लेकिन देश की राजनीति से इसका ज़्यादा असर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 राज्यों में चुनाव के आज परिणाम आने हैं, गिनती शुरू हो चुकी है और गिनती शुरू होने के साथ साथ बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इस देश की और बिहार की राजनीति में असर कर रही हैं। सबसे पहले तो हम आपको एक बात बता दें कि जब सुबह आज वोटों की गिनती शुरू हुई तो रुझान कुछ और बता रहे थे। उससे पहले हम आपको बता दें कि जो बातें सामने नजर आ रही थी वो बता रही थी कि एग्जिट पोल क्या कह रहा है। हमने एग्जिट पोल का पूरा विश्लेषण आपको दिया था कि दोनों राज्यों में, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में, एग्जिट पोल ये बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हैट्रिक हरियाणा में नहीं होगा और कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बार अपर हैंड में है। लेकिन अब इस लेकिन पर आप थोड़ा रुकते हैं हम और आगे आपको बताते हैं कि जो कल हमने बताया था कि जितने भी सर्वे एजेंसियां हैं, जितनी भी, उन सभी ने, किसी ने भी ये नहीं कहा था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो दैनिक भास्कर से हमने शुरू किया था और न्यूज़ 24 चाणक्य तक हम पहुंचे थे। यहां तक भी भारतीय जनता पार्टी को ऑन एंड एवरेज 26 से ज़्यादा सीटें नहीं दिखाई दे रही थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी अभी 50 के आसपास, जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो सीटों पे आगे चल रही है। अभी हमारे घड़ी में 12:30 का समय हो रहा है और 50 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लगभग आगे चल रही है हरियाणा में, और कांग्रेस 35 पर आकर के टिक गई है। अन्य के खाते में 6 सीटें हैं। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि सारे के सारे आंकड़े फेल हो गए हैं। सारे एग्जिट पोल पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनको धत्ता बताते हुए आगे अपर हैंड लिया है। आपको बता दें कि सारी एजेंसियां इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही थी। 50 से कम सीटें कोई नहीं दे रहा था और बहुमत से नीचे तो कोई नहीं था। 46 सीटों से नीचे किसी ने भी नहीं दिया था। एक सिर्फ दैनिक भास्कर ने बताया था कि 44 सीटें हरियाणा में आ रही हैं इंडिया गठबंधन को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने लायक बहुमत आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। इसके असर बिहार पर भी देखे जा रहे थे। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें, जहां 10 साल के बाद चुनाव हो रहे थे, तो वहां की स्थिति भी कमोबेश यही थी और वहां की स्थिति तो अब तक साफ साफ नजर आ रही है कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें जम्मू कश्मीर में 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के पास है, तो वहीं कांग्रेस के सहयोगी दलों के पास 51 सीटें हैं और अन्य के खाते में 14 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी जम्मू कश्मीर एक लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी ने वहां कई ऐसे सुधार किए थे। भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 से लेकर के 35 से और जम्मू कश्मीर में अमन चैन की बहाली की बात की थी और लगभग बहाली कर भी दिया था, लेकिन उसका फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहां कांग्रेस अपर हैंड में है और कांग्रेस वहां लीड कर रही है, ऐसा लग रहा है। जो अब तक के रुझान हमारे सामने 12:30 बजे तक के हैं, उसमें 51 सीट यानी 46 से ज़्यादा जो बहुमत के लिए चाहिए 90 सीटों में, वो प्राप्त करती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि हमने क्यों कहा है कि जो परिणाम आ रहे हैं और जिस तरह की भाजपा की उल्टी गिनती आज से शुरू हो गई है, इसके मायने यही है कि हरियाणा में भी अभी रस्साकसी चल रही है। हालांकि एग्जिट पोल यहां पर पूरी तरह से विफल नजर आ रहा है। हालांकि कई बार ऐसे हुए हैं, अधिकांश एग्जिट पोल तो पास ही होते हैं, लेकिन इस बार हरियाणा के मामले में सारे एग्जिट पोल फेल हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही थी कि हवा बदलेगी। अब इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं
गैर भाजपाई दल जो हैं या कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि हरियाणा के रिजल्ट को बदलने की कोशिश की जा रही है, स्लो वहां काउंटिंग हो रही है और भी कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को साबित किया है कि हरियाणा में वो जो 10 साल से काम कर रही है वो कहीं ना कहीं उसके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इलेक्शन कमीशन पर हमले शुरू हो चुके हैं और इसके साथ साथ कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि पहले ही परिणाम आने से पहले, काउंटिंग खत्म होने से पहले ही वो कहीं ना कहीं हार मान चुकी है। अब ऐसी स्थिति में हम आपको बार बार कह रहे हैं कि रिजल्ट आउट होने के साथ ही बिहार पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या बिहार में भी राजनीतिक परिस्थितियां बदलेंगी। अब तक तो एग्जिट पोल के हिसाब से यही कहा जा रहा था। आपने देखा होगा कि जितने भी सर्वे थे, जितनी भी बातें थी, नीतीश कुमार से लेकर के सभी लोगों के बारे में कुछ ना कुछ अलग तरह से परसेप्शन बनाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम में एक राज्य में कांग्रेस और दूसरे राज्य में लीड करती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है, तो सारे परसेप्शन और जितने भी दावे और कयास थे वो सब धत्ता बताए जा रहे हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों हाथ में लड्डू है। अगर वो चुनाव हार जाती है तो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगी, उस भूखे शेर की तरह हो जाएगी, वो किसी को भी निगल जाएगी। तो दूसरी तरफ ये भी हमने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी अगर इन दो राज्यों में सफल होती है तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा मजबूत होगी। दोनों ही परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती दिखाई दे रही है। हमने बताया आपको कि भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों पर लीड कर रही है हरियाणा में और 25 सीटों से ज़्यादा उसे जम्मू कश्मीर में भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तक जो चुनाव परिणाम में गिनती की जो स्थिति है उसके अनुसार हम बता रहे हैं कि 90 सीटों वाले दोनों ही विधानसभा में 46 सीटों पर जिस तरह से बहुमत के आंकड़े सेट हैं और उसके आधार पर सरकार बननी है, तो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान को लेकर के भी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। अब तक ये कहा जा रहा था कि इन सभी के पास, इन तीनों के पास वो आंकड़े हैं जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हुए हैं और इन्हीं के कंधों पर उनकी कुर्सी टिकी हुई है। अब ये कहा जा रहा था कि अब आगे क्या होगा, क्या कुर्सी बचेगी, प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में है। इन सभी बातों की जो कयास लगाए जा रहे थे, जो बातें कही जा रही थी, उन बातों पर अचानक से एक बार ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है और जो बातें हमारे सामने आ रही हैं उसमें एक से एक पॉलिटिकल विश्लेषक हों या फिर दिग्गज हों, सभी के आंकड़े जो हैं वो फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करके ये बात साबित कर दिया है और ये समझ लिया है कि वो हार रही हैं। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहा यह जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कोई खेल करेगी। आखिरकार खेल हुआ है कि नहीं हुआ है ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं, जिस तरह से मेरे सामने जो आंकड़े हैं, डाटा है जो हम कल आपको बता रहे थे, उन डाटा के हिसाब से चुनाव खत्म होने के बाद जो बातें सामने आ रही थी उसने साफ कर दिया है कि हरियाणा में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में कांग्रेस प्लस की सरकार बन रही है। यानी 10 साल के बाद जो परिस्थितियां सामने आई हैं वो साफ बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी न हारी है न कांग्रेस जीती है। ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के और देरी होने को लेकर के जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, उस तरह की बातों को लेकर के जो बात रखी जा रही है वो कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि आने वाले समय के लिए भी इस देश का मिजाज बदलने वाला है। यानी कि कांग्रेस ने बहुत प्रयास किया, एक राज्य में उसको मिल गई है मौका सरकार बनाने की, तो दूसरे राज्य में जो कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने एक नया माहौल बनाया, माहौल बनता हुआ हरियाणा में दिखाई दे रहा है। 34 सीटों पे अब तक आगे दिखाई दे रही है, 50 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी अब तक की जो स्थिति है 12:30 बजे तक की, तब तक सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है और इसके असर अभी तक स्पष्ट नहीं हुए हैं कि क्या होने हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि रिजल्ट आउट होने के बाद अगर हरियाणा में सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक मारती है, तो एक बात आप समझ लीजिएगा कि जो चीज़ें कही जा रही थी नीतीश कुमार, नायडू और चिराग को लेकर के, वो बातें अब वहीं ड्रॉप हैं और ये सब एनडीए के साथ रहेंगे और नरेंद्र मोदी के समर्थन में खड़े रहेंगे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, लगातार हम खबरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।